दोस्तों, यदि आपको भी लोन की आवश्यकता है तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि मैं आगे इस वीडियो में कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें करने जा रहा हूं जो आपको लोन प्राप्त करने में बहुत मददगार हो सकता है। इसलिए आप वीडियो में बने रहें। आपका कोई न्यू बिजनेस आइडिया हो जिसे आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो लेकिन आपके पास फंड नहीं है, तो ये लोन आपके लिए बहुत मददगार हो सकता है आपके न्यू आइडिया को इम्प्लीमेंट करने में। आज इस लोन में बात करूंगा प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंतर्गत आप बिना कोलेटरल के भी लोन ले सकते हैं। पीएमईजीपी लोन योजना के अंतर्गत 50 लाख मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, ताकि यूनिट अपने प्रोडक्ट को खुद लॉन्च कर सके और अपने कस्टमर को बेहतर सर्विस दे सके, और 20 लाख सर्विस यूनिट को सेटअप करने के लिए, ताकि यूनिट अपने कस्टमर्स को बेहतर सर्विस दे सके। इस लोन योजना में 15 से 35% तक की सब्सिडी मिल रही है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जनसमर्थ पोर्टल को गूगल में सर्च करते हैं। जनसमर्थ पोर्टल नेशनल पोर्टल फॉर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, इस पर क्लिक करेंगे। ओपन होने में थोड़ा प्रोसेस ले रहा है। साइट खुल गई है। सबसे पहले देखेंगे कि काइंड अटेंशन फॉर एप्लीकेंट्स। जनसमर्थ पोर्टल डज नॉट आस्क फॉर पेमेंट। जनसमर्थ पोर्टल किसी से भी कोई पैसा नहीं लेता है, चाहे लोन को पास कराने में हो या किसी भी प्रोसेस में। अगर आपसे डिमांड होती है तो प्लीज़ फ्रॉड होने से बचें, स्कैम होने से बचें। नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम, इसमें 12 स्कीम्स हैं, 5 लोन कैटेगरीज हैं, और इसमें देखेंगे आप एजुकेशन लोन है, एग्री लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है, बिजनेस एक्टिविटी लोन और लाइवलीहुड लोन। अब हम प्रोसेस की बात करेंगे तो प्रोसेस इसमें यह है कि सबसे पहले चेक एलिजिबिलिटी होती है, फिर अप्लाई ऑनलाइन होता है, फिर डिजिटल अप्रूवल मिलता है, और उसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन को यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। तो हम बिजनेस एक्टिविटी लोन पे जाएंगे और चेक एलिजिबिलिटी करेंगे। तो इसमें देखेंगे कि जो ये ऑप्शन है, लोन फॉर हैंडलूम, लोन फॉर मैनुअल स्कैवेंजर, लोन फॉर स्ट्रीट वेंडर और अदर बिजनेस लोन, तो हमें किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो मैं अदर बिजनेस लोन पे क्लिक कर देता हूँ। तो इसमें ये पूछ रहा है कि आप नई बिजनेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आपके पास कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, तो मैं नए प्रपोजल की बात कर रहा हूँ। आप 8वीं पास हैं तो आप यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। हैव यू अंडरगोन ईडीपी ट्रेनिंग, आपने अगर ईडीपी ट्रेनिंग ली है तो यस कीजिए, नहीं लिए तो नो कीजिए। सेलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, आप किस तरह का बिजनेस रन करना चाह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज या कोई ट्रेडिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ। सेलेक्ट योर जेंडर, अगर आप मेल हैं तो मेल पे क्लिक कीजिए, फीमेल हैं तो फीमेल पे क्लिक कीजिए। सेलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, अगर आप जनरल से आते हैं तो जनरल पे क्लिक कीजिए, ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी पे क्लिक कीजिए, एससी एसटी से आते हैं तो इसमें क्लिक कीजिए, और माइनॉरिटी से आते हैं तो माइनॉरिटी पे क्लिक कीजिए। मैं जनरल पे क्लिक कर देता हूँ। यदि आप इसमें विकलांग हैं या एक्स सर्विसमैन हैं तो उसमें एस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए, तो मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। स्टेट ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये जो दिए गए हैं, अगर आप इनसे संबंधित हैं तो आप एस कीजिए, अगर यहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं तो नो कीजिए, मैं एस कर देता हूँ। सेलेक्ट योर लोकेशन, अर्बन रूरल, आप कहाँ से हैं और कहाँ अपने लोन प्रोजेक्ट को रन करना चाहेंगे, तो मैं अर्बन में रन करना चाहूँगा। अगर आप रूरल में करना चाहेंगे तो रूरल में कर सकते हैं। अब बात आती है सेलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट बेनिफिशरीज, इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल पे क्लिक कीजिए,
एंटर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट। दोस्तों इसमें ये पूछा गया है कि जब आप अपना लोन प्रोजेक्ट को रन करना चाह रहे हैं तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी। तो राउंड फिगर में लिख देते हैं हम 10 लाख रुपए। हम 10 लाख रुपए इसमें राउंड फिगर में लिख देते हैं। अब ये पूछ रहा है कि एंटर द अमाउंट यू प्लान टू इन्वेस्ट फॉर योर वन सोर्स। आप अपने सोर्स से इसमें कितना लगाना चाहेंगे, कितना इन्वेस्ट करना चाहेंगे, उस अमाउंट को यहाँ फिल कीजिए। तो मैं 2 लाख रुपया फिल कर देता हूँ। तो अब जो है रिक्वायर्ड लोन अमाउंट आपकी 8 लाख रुपए हो गई है। यहाँ से कैलकुलेट एलिजिबिलिटी कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल फॉर टू बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड बिलो। हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए हैं। एक तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आ गई है और दूसरा प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम आ गया है। तो इन दोनों लोन में से जो भी आपको अच्छा लगता है और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो फिट बैठता है उस पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं फ़िलहाल PMEG पे जाता हूँ, क्योंकि यहाँ जो है हमें एक तो लोन की अवधि 15 साल की मिल रही है, इसमें हम पूरे लोन को वापस करेंगे। दूसरा, हमें मंथली EMI कम आ रही है और इसमें हमें सब्सिडी भी मिल रही है 2.5 लाख रुपए की। तो मैं इस ऑप्शन पे जाऊंगा और लॉग इन टू अप्लाई करूंगा। अब यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर देंगे और यहाँ पर कैप्चा फिल कर देंगे और यहाँ पर हम इस पे चेक कर देंगे। तो अब हमारे सामने जो है प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन आ गई है। तो दोस्तों इसको स्क्रॉल कीजिए और इसको पढ़ें, ध्यान से पढ़ लीजिए और समझ करके इसे जो है आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। इसको हमें पूरा पढ़ना है और इस पे हमें चेक कर देना है और इसको एग्री कर देना है। हमारे सामने प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का फॉर्मेट खुल गया है और इसको हम सही तरीके से फिल करेंगे। इसको फिल करने के लिए यहाँ इस साइड जो है गाइडलाइन दी गई है। इस गाइडलाइन को अच्छे ढंग से पढ़ करके हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हमारी जो भी प्रॉब्लम्स आएगी वहाँ से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम यहीं से ढूंढेंगे, क्योंकि इसमें सारी जानकारी दी गई है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन को आपने किस तरह से भरना है। PMEGP ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स है, यानी व्यक्तिगत ऑनलाइन आवेदन है ये। तो इसमें आधार डिटेल आएगी, इसमें एनरोलमेंट ID आएगी, इसमें आवेदक का नाम आएगा, प्रायोजक एजेंसी आएगी, स्टेट आएगा, जिला आएगा, जन्मतिथि आएगी, सामाजिक श्रेणी आएगी यानी सोशल कैटेगरी और कैटेगरीज, और इसमें स्पेशल कैटेगरीज अगर हैं तो ये भी आएगा, शैक्षिक योग्यता आएगी, कम्युनिकेशन एड्रेस आएगा। तो इसमें सारी डिटेल पूछी गई है और प्रस्तावित इकाई का पता आएगा। प्रोजेक्ट के लिए आप लोन लेना चाह रहे हैं वो कौन सी डेस्टिनेशन पे चलेगा उसका एड्रेस यहाँ होगा। टाइप ऑफ एक्टिविटी, गतिविधि का प्रकार क्या होगा, गतिविधि का नाम क्या होगा, और उत्पादन विवरण भी इसमें देना होगा डिटेल में। अब इसमें बैंकिंग इन्फॉर्मेशन आएगी, आपकी अपनी बैंक डिटेल देनी पड़ेगी और फिर अल्टरनेटिव फिनेंसिंग बैंक नेम देना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से इस फॉर्म को सही ढंग से फिल करके सेव एप्लीकेंट डेटा पे क्लिक कर सकते हैं और आगे की प्रोसेस के लिए जा सकते हैं।
दोस्तों अपने ऑनलाइन फॉर्मेट का सही ढंग से रिव्यू कर लें और उसमें ये देखें कि गाइडलाइन के हिसाब से उसमें सारी इन्फॉर्मेशन फिलिंग की गई है या नहीं की गई है। अगर नहीं की गई है तो उसको करेक्ट कर लें। आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से पीएमईजीपी के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का लोन कोलेटरल सिक्योरिटी के बिना लिया जा सकता है। 2 लाख रुपए तक के लोन में ईडीपी ट्रेनिंग मैंडेटरी नहीं है। पीएमईजीपी लोन के अंतर्गत सब्सिडी का डिस्ट्रीब्यूशन जनरल कैटेगरी के लिए 15% अर्बन में और रूरल में 25%, एससी, एसटी, ओबीसी आदि के लिए 25% अर्बन में और 35% रूरल में। दोस्तों क्या इस लोन के लिए आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं या आप कोई एक्सपीरियंस्ड हैं जिन्होंने पहले भी किया है, और क्या आपको आसानी से ये लोन मिला है या कोई प्रॉब्लम हुई है? आपकी राय इस लोन के बारे में क्या है, प्लीज़ कमेंट में लिखें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।